So hello friends, welcome to my channel. So in this video we are going to solve our next GFGSD sheet problem which is zero sum subarrays. तो उसको देखते हैं. ठीक है. तो you are given an array of size n, find the total count of subarrays having their sum equal to 0. ठीक है यार, तो हमें एक array दिया हुआ है एंड हमें इसमें वो हमें काउंट बताना है उन सारे सब एरेज का जिनका सम 0 हो रहा है. तो जैसे कि अपना ये एक सब एरे है जिसका काउंट 0 है, राइट. एंड इसमें हमारे कितने सब एरेज आएंगे? 1, देन 2, देन इन दोनों का कॉम्बिनेशन 3, देन 4, 5 एंड देन ये 6. तो इस तरह से 6 सब एरेज जनरेट होंगे. एंड हमें नेगेटिव वैल्यूज भी दे सकते हैं, तो हमें उस चीज़ को भी कंसिडरेशन में लेना है. तो इसको करेंगे कैसे यार? इसमें सबसे बेसिक अप्रोच जो हम कर सकते हैं कि हम जितने सब एरेज हैं सारे पॉसिबल सब एरेज जनरेट करें एंड हर सब एरे का हम सम कैलकुलेट कर लें. तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यार O ऑफ n क्यूब हो जाएगी एंड दिस इज नॉट एन एफिशिएंट सॉल्यूशन. तो हम इसको एक बेटर अप्रोच से करेंगे यूजिंग प्रीफिक्स सम. तो वो समझ लेते हैं. ठीक है यार, तो उसको समझते हैं हम कि इसको प्रीफिक्स सम के हेल्प से हम कैसे कर सकते हैं. तो हम हर पॉइंट पे इसका प्रीफिक्स सम कैलकुलेट करेंगे. तो मैं पहले से भी इसको लिख सकता हूँ. यहाँ पे प्रीफिक्स सम को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या होता है. तो हम प्रीफिक्स सम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम अभी तक का सम जो भी होगा वो प्रीफिक्स सम होगा, राइट. तो यहाँ तक का सम 6 है, देन यहाँ तक का सम क्या होगा? -1 + 6. तो 6 - 1 हो गया 5. ठीक. देन यहाँ सेकेंड इंडेक्स तक का सम क्या होगा? 6 - 1 - 3. यानी कि हम इसको कंसिडर भी कर सकते हैं. तो 5 - 3 हमारा हो गया 2. ठीक है. तो 2 हो गया. देन 4 + 2 हो गया 6. 6 - 2 हो गया 4. 4 + 2 हो गया 6. देन 6 + 4 हमारा 10 हो गया. ठीक है. देन 10 + 6 हो गया 16. देन 16 - 12 4 हो गया. 4 - 7 -3 हो गया. ठीक है. अब हमें हर पॉइंट पे उसका प्रीफिक्स सम क्या था वो पता है. तो इसमें हम प्रीफिक्स सम की क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे यार? देखो, जैसे हमारे पास ये एरे दिया हुआ है, ठीक है. अगर हमारे पास कुछ ऐसा एरे दिया हुआ है, उसमें कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं. तो सपोज x y z a b c ऐसे कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं हमें, ठीक है. तो अगर हमें स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का सम s है एंड अगर हमें ये सम जो सम की वैल्यू है वो आगे जाके कहीं और भी मिलेगी, तो सपोज उसका यहाँ से यहाँ तक का सम भी s है. तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे b और c इस सब एरे का हमारा सम 0 होना चाहिए, करेक्ट. तभी तो हमारा इसका टोटल का सम भी s होगा, राइट. तो इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे यहाँ पर. तो इसी सम को हम ट्रैक में रखने के लिए एक मैप का यूज करेंगे. ठीक है. तो समझते हैं इसको कैसे करना है फिर. ठीक है. तो इस मैप में हम इनिशियल सेटअप में हम क्या रखेंगे? इसमें एक वैल्यू ऑलरेडी इंसर्ट करके रखेंगे 0 जिसका फ्रीक्वेंसी है 1. तो ये मैप स्टोर क्या करेगा? किसी प्रीफिक्स सम की क्या फ्रीक्वेंसी है वो स्टोर करेगा. प्रीफिक्स सम विद देयर फ्रीक्वेंसी. ठीक है. अब यहाँ पे हमने 0 क्यों इंसर्ट किया वो हम बाद में समझेंगे. ठीक है. अभी के लिए ये हम मान लेते हैं यहाँ पे 0 हम पहले से स्टोर करके रखेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे आएगा, राइट. तो फर्स्ट इंडेक्स पे क्या होगा? सबसे पहले ये चेक करेगा कि मैप में ये प्रीफिक्स सम है कि नहीं. तो यहाँ पर मैप में 6 है नहीं, सिर्फ 0 है. तो हम 6 को इंसर्ट कर देंगे. ठीक है. तो 6, 1 हो जाएगा क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है. अभी तक तो 1 ही है. ठीक है. अब आगे कहीं 6 आएगा तो हम देखेंगे क्या करना है. तो अब हमारा पॉइंटर यहाँ पर आया. यहाँ पर हमारा प्रीफिक्स सम क्या है? 5. 5 इज नॉट देयर इन द मैप, तो 5 को भी 1 से इंसर्ट कर देंगे विथ फ्रीक्वेंसी 1. ठीक. देन हमारा पॉइंटर आया थर्ड इंडेक्स पे. यहाँ पे हमारे पास है 2. तो 2 की फ्रीक्वेंसी भी हम 1 कर देंगे, यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे मैप में. ठीक है. देन हमारे पास आया थर्ड इंडेक्स पे 6. तो 6 यार देखो, हमारा 6 एक बार यहाँ पे आया था और एक बार यहाँ पे आया था. इसका मतलब इसके बीच के कुछ एलिमेंट्स है जिनका सम हमारा 0 हो रहा है. तो हम वो काउंट हमें निकालना है, राइट. तो हम क्या करेंगे? हमें पता है कि लास्ट एलिमेंट, अच्छा इसमें कौन से सब एरे है जिसका सम 0 आ रहा है? -1, -3 और 4. ये 3 एलिमेंट्स को मिला के सम 0 आ रहा है, करेक्ट. तो इसमें हमारा काउंट कितना होना चाहिए? इसमें तो हमारा एक ही काउंट होगा, राइट. तो हम क्या करेंगे? हमारा एक आंसर जो काउंटर होगा जिसमें हम टोटल 0 सम सब एरेस निकालेंगे, उसमें हम
जो करंट इसकी वैल्यू है उसको ऐड कर देंगे। तो इनिशियली 0 है, तो 0 प्लस 6, 6 की हमारी 6 वापस रिपीट हुआ, तो 6 की जो भी करंट वैल्यू है वो इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 1 को हमने ऐड कर दिया। देन हम अपना जो सेकेंड टाइम 6 आया है तो इसलिए हम अपना फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 6,2। तो इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो गया 6,2। ठीक है, अब हम आगे काउंटर बढ़ाएंगे। यहाँ पे आया, तो यहाँ पे हमारा 4 आया, तो 4 हमारे इसमें मैप पे है नहीं पहले से, तो 4 को भी इंसर्ट कर देंगे। 4,1, एक मिनट, 4,1। ठीक, देन हमारा नेक्स्ट आया यहाँ पर। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे फिर से 6 पहुंच रहा है, 6 हमें दिख रहा है यहाँ पर। तो 6 दिख रहा है, तो हम 6 की करंट फ्रीक्वेंसी जो है उसको इसमें ऐड कर देंगे, +2। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझते हैं कि हमने इसकी करंट फ्रीक्वेंसी क्यों ऐड करी। ठीक है, हमने 1 + 2 क्यों किया, यहाँ पे इसकी करंट फ्रीक्वेंसी क्यों ऐड कर रहे हैं। तो यार इसमें ये देखो ना, ये जो 6 है, ठीक, इसका इस वाले 6 के साथ एक बड़े बनेगा हमारा सब एरे, एंड इस वाले के साथ भी एक सब एरे बनेगा, इसलिए हम यहाँ पर 2 ऐड कर रहे हैं। करेक्ट। अब अगर आपको देखना है तो इस पॉइंट से लेके फर्स्ट पॉइंट तक देखो सम 0 आ रहा होगा। तो -1 -3 4 0 हुआ, देन -2 -2 -2 + 2, तो ये सम 0 हो रहा है, एंड इन तीनों का भी सम 0 हो रहा है। यहाँ पर -2 + 2 भी 0 हो रहा है, तो इसलिए दोनों के साथ एक पेयर करेगा, तो हम इसकी करंट वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, तो अब हम अपना काउंटर बढ़ा देते हैं। 6 का हमारा हो गया 3। ठीक है, इसको क्लियर कर देता हूँ, एंड हमारा काउंटर यहाँ पे आ गया। अब हमारे पास आया 10, तो 10 फर्स्ट टाइम आ रहा है, 10 की फ्रीक्वेंसी 1 से इंसर्ट कर दी। ठीक है, देन हमारे पास आया 7, तो 7 पे हमारी 16 है, 16 भी ऑलरेडी नहीं है, तो 16 को भी इंसर्ट कर दिया 1 के साथ। ठीक है, देन हमारे पास क्या आया 4। अब 4 देखो तो ऑलरेडी है यहाँ पर, 4 हमारा 4 की फ्रीक्वेंसी 1 थी, तो इसमें हम +1 कर देंगे। ठीक, क्यों, क्योंकि इस 4 को और इस 4 को मिला के हमारा एक सब एरे बन रहा होगा। देखो यहाँ पर 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 - 12 0, तो ये 0 हो रहा है इतना पार्ट, तो इसको हमने इसलिए एक और काउंटर बढ़ा दिया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पहुंचा अच्छा हाँ, और 4 की हम फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा देंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर 4 आए तो हम उसको फिर वो 4 इन दोनों फोर्स के साथ बनाएगा, तो दोनों को कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो उसमें फिर +2 ऐड करेंगे, बट अभी हमारे पास नेक्स्ट कोई 4 है नहीं, तो नेक्स्ट एलिमेंट पे हम जाएंगे। यहाँ पे आया -7, सॉरी -3, तो -3 इसमें ऑलरेडी है नहीं, तो इसको भी इंसर्ट कर देंगे। एंड हमारा आइटरेशन खत्म होने के बाद हम चेक करेंगे आंसर में क्या स्टोर्ड है। तो आंसर पे हमारा 4 स्टोर है, तो हम 4 हमारा आंसर रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा ये प्रीफिक्स सम के हेल्प से कैसे किया हमने। तो ये O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इजीली हो जाएगा, एंड क्योंकि हम मैप यूज कर रहे हैं तो O ऑफ n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी लगेगी। ठीक है, तो ठीक है यार, तो उसका कोड कर लेते हैं। एंड हाँ, इसमें एक चीज और, इसमें हम इनिशियली 0 में 1 क्यों इंसर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए यार एक केस समझते हैं। इनिशियली हमने 0 की फ्रीक्वेंसी 1 क्यों स्टोर करी वो देखते हैं। तो सपोज हमारा कुछ ऐसा है 0 0 0 0। ठीक है, ठीक है यार, तो हमने 0 क्यों लिया इनिशियली मैप में वो समझते हैं। तो यार देखो, जैसे हमारे पास ये फर्स्ट 0 आया, तो हमारा काउंटर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1, राइट। बट हम काउंटर अपने कोड के हिसाब से, अपने एल्गोरिदम के हिसाब से कहाँ से उठा रहे थे, हम मैप में उसके करंट वैल्यू से उठा रहे थे, राइट। तो करंट मैप में अगर हमारे 0 पे कोई वैल्यू इंसर्ट ही नहीं है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे लेगा, राइट। तो इनिशियली हमें जब फर्स्ट टाइम 0 आएगा, तो हमें पहले मैप से उठाना पड़ेगा, फिर हम उसकी फ्रीक्वेंसी 1 से 2 करेंगे, तो हम इनिशियली काउंट 1 होगा, देन हम फ्रीक्वेंसी को 2 कर देंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पर आया, तो हम 2 को ऐड करेंगे, तो +2 हो जाएगा। अब अगर देखो क्या हमारे यहाँ तक का आंसर 3 आ रहा है, ये देखो, तो आ रहा है ना, यहाँ पर एक ये बनेगा और एक ये इंडिविजुअल अरेज बनेंगे, तो 3 अरेज बन गए, राइट। तो इसलिए हमें इनिशियली 0 का काउंट 1 हमें स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इनिशियल रेफरेंस पॉइंट चाहिए अगर हमारे जीरोस रहते हैं इनिशियली। ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट 0 होगा उसके लिए हमारे एल्गोरिदम में पहले मैप में देखेगा कि वो है कि नहीं, और अगर मैप में हम स्टोर नहीं कराएंगे तो हमें गलत आंसर दे देगा। तो इसलिए हमने 0 को इनिशियली 1 से इनिशलाइज किया है। तो आई होप समझ में आया होगा।
तो इसका कोड कर लेते हैं यार। ठीक है, तो इसका कोड कर लेते हैं। सबसे पहले हम मैप डिफाइन कर देते हैं, मैप ऑफ लॉन्ग कॉमा लॉन्ग। यहाँ पे क्योंकि लॉन्ग में हमें इनपुट दिया है तो ये ले लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा फ्रीक्वेंसी मैप। तो उसको सिंपली मैप नाम दे देता हूँ, इक्वल टू न्यू हैश मैप। एंड इसको हम यूज किस लिए करेंगे, टू मेंटेन फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीफिक्स सम। ठीक, देन हम प्रीफिक्स सम के लिए क्या करेंगे, हम प्रीफिक्स सम के लिए कोई एक्स्ट्रा एरे नहीं यूज करेंगे, हम सेम लूप में ही कैलकुलेट करते जाएंगे। तो देखते हैं वो कैसे करेंगे। तो इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। तो हम पहले तो क्या करेंगे, प्रीफिक्स सम हमारा क्या होगा, सम प्लस इक्वल टू ARR ऑफ i। ठीक है, तो इसमें हमारा प्रीफिक्स सम फर्स्ट एलिमेंट तक का आ गया। ठीक, इसको डिफाइन कर देता हूँ, लॉन्ग सम इक्वल टू 0। ठीक है, देन ठीक है, हमारा प्रीफिक्स सम आ गया। फिर हम क्या कर रहे हैं, उसको मैप में चेक कर रहे हैं, राइट। तो इफ मैप डॉट कंटेन्स की, ये प्रीफिक्स सम अगर हमारा है, ठीक है, मैप में, तो हम उसकी करंट वैल्यू को अपने आंसर में स्टोर करा लेंगे। तो एक आंसर वेरिएबल भी ले लेते हैं, और आंसर प्लस इक्वल टू मैप डॉट गेट सम। ठीक है, देन अभी हमें जो सेकेंड टाइम आया है या फर्स्ट टाइम जिस भी टाइम आया है उसमें हम एक काउंट बढ़ा देंगे। तो मैप डॉट पुट सम कॉमा मैप डॉट गेट सम प्लस 1। तो अभी वाली वैल्यू से एक ज्यादा वैल्यू कर दी एंड मैप में स्टोर कर दिया। एंड अगर हमें फर्स्ट टाइम को एलिमेंट मिलता है तो उसकी हम जस्ट फ्रीक्वेंसी 1 स्टोर करा देंगे, सम कॉमा 1। ठीक है, तो आई होप ये लॉजिक समझ में आया होगा। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, हमें क्या कैलकुलेट करना था, टोटल काउंट ऑफ सब एरेज ये निकालना था, राइट। तो आंसर में हमारे टोटल काउंट रहेगा, तो हम आंसर लास्ट में रिटर्न कर देते हैं। और एक चीज हम और कर रहे थे कि हम इनिशियली मैप में स्टोर करा रहे थे, मैप डॉट पुट 0,0। ठीक है, तो ठीक है, यही लॉजिक हमने वहां पे किया था। तो इसको कंपाइल करके देखते हैं। ठीक है, क्या इशू आ रहा है, इंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू लॉन्ग। ठीक है यार, यहाँ पे लॉन्ग लिया है ना, तो यहाँ पे 1L लगा देंगे तो लॉन्ग में हो जाएगा। ठीक है यार, ये गलत क्यों आंसर दे रहा है वो समझते हैं। इसके केस में क्या होगा, मैप डॉट आंस। ठीक है यार, इसमें इशू यही है कि यहाँ पर 0 की फ्रीक्वेंसी इनिशली 1 होगी, राइट। मैंने 0 कर दिया था गलती से। तो और यहाँ पे हमारे जीरोस इनपुट में थे, तो ये फर्स्ट 0 के लिए इसलिए काउंट हमारा गलत आ रहा था। तो यहाँ पे मैंने 0 की इनिशली फ्रीक्वेंसी 1 कर दी है। तो आई होप इस बार चल जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया है, इसको सबमिट कर देते हैं। ठीक है यार, तो हमारा सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो गया है, तो आई होप समझ में आया होगा। तो ठीक है यार, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।